हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग पढ़ रहे थे मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 4 देखेंगे, प्राइस मिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया 4P, मैं कार्थे ने क्लास 4P दिया था क्लास मार्केटिंग का। 4P यानी कि 4 मार्केटिंग मिक्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा प्रोडक्ट मिक्स। अब हम पढ़ेंगे क्लास प्राइस मिक्स। इन डिटेल में अगर बात करें, इसका एक क्वेश्चन बन सकता है, वह फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस। प्राइस बहुत क्रूशियल एलिमेंट है। इट रेफर्स टू ऑल द इंपोर्टेंट डिसीजन। जितने भी मिक्स है ना, आप उसमें सेम कॉमन बात लिख सकते हो। It refers to all the important decision relating to the fixing the price of a commodity. प्राइस मिक्स का मतलब है वो सारे के सारे डिसीजन जो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। या किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर आपको फिक्स करना है तो उसकी रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस हैं वो सब आते हैं किसके अंदर, प्राइस मिक्स के अंदर। इट इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट। ध्यान रखना, प्राइस मिक्स सबसे मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट है। कस्टमर प्राइस सेंसिटिव होता है, थोड़ा भी प्राइस चेंज हुआ तो सेल्स खत्म। नो प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च विदाउट अ प्राइस टैग और एटलीस्ट सम गाइडलाइंस फॉर द प्राइसिंग। प्राइसिंग इज ऑफन यूज एज अ रेगुलेटर ऑफ द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। प्राइसिंग को रेगुलेटर बोलते हैं क्लास, यानी कि प्राइस से आप प्रोडक्ट की डिमांड को रेगुलेट कर सकते हैं। इंक्रीज इन प्राइस, लो डिमांड, डिमांड कम। डिक्रीज इन प्राइस, डिमांड इज हाई। प्राइसिंग इज कंसिडर एज टू बी अ वेपन, सॉरी इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन। ध्यान रखना क्लास, प्राइस बेसिकली, ये कहीं ना कहीं एमसीक्यू में भी पूछा आ सकता है, इवन सीवीटी में भी। डैश इज कंसिडर टू बी एन इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन। आप कॉम्पिटिटिव एज से बाहर निकल आओगे, आप कॉम्पिटिशन को तभी क्रैक कर पाओगे जब क्लास आप प्राइस पे काम करोगे। एग्जैक्टली आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहने वाला है, राइट। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको दिमाग में रखना चाहिए क्लास किसी भी मार्केटर को बिफोर सेटिंग अप प्राइस। प्राइस को रखने से पहले, किसी भी कमोडिटी का प्राइस सेट करने से पहले, ये 6 फैक्टर्स हैं जिनको आपने दिमाग में रखना है। लाइक कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, डिमांड यूटिलिटी, सरकार के रूल रेगुलेशन, मार्केटिंग का मेथड और प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। एक एक करके डीपली देखते हैं कि किस तरीके से सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। यानी वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपने दिमाग में रखना है कभी भी किसी सामान का प्राइस सेट करते वक्त। लाइक अगर मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, एग्जांपल अगर मैं अपने कोई कोर्स लॉन्च करता हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, टैक्सेस कितने हैं, लोग कितने इन्वॉल्व हैं, मेरे को अपना मार्जिन क्या चाहिए, वो सारी चीज़ रखने के बाद जाके क्लास उसका प्राइस सेट किया जाता है, राइट। सिमिलरली कोई भी दुकानदार होगा, अपने प्रोडक्ट की एक प्राइस सेट करेगा तो उसको क्या क्या ध्यान में रखेगा। सबसे पहला, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी एबल टू कवर द टोटल कॉस्ट। द कॉस्ट मीन्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल, दोनों कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब रेंट वगैरह, जो भी ऑफलाइन के कोर्सेज देखोगे आप तो बहुत थोड़े से महंगे मिलते हैं, बिकॉज रेंट वगैरह देना होता है, वहाँ पे बहुत सारे और अदर खर्चे आते हैं, बिजली का बिल देना होता है, कई सारे लोग और मैन पावर इन्वॉल्व हो जाती है। ऑनलाइन में वो चीज़ बिल्कुल खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपका प्रोडक्ट बनाने में आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी लगी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी है, वो चीज़ चेक करो। डिपेंडिंग अपॉन कॉस्ट, हाई कॉस्ट लीड्स टू राइज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। कॉस्ट अगर ज़्यादा होगा तो प्राइस भी ज़्यादा होगी, कॉस्ट कम होगा तो प्राइस भी कम होगी। कई बार ऐसा होता है क्लास की कॉस्ट पर पर्सन जो है वो क्लास बहुत कम आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, मान लो क्लास कोई कोई जैसे मान लो कोचिंग की बात करते हैं, कोई मान लो 3000 4000 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्लास वहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है, मान लो टोटल कॉस्ट मान लो 10 लाख रुपए की आई है, तो वो 3000 बच्चों में बढ़ जाएगा, 4000 बच्चों में बढ़ जाएगा, जिसकी बात से जो पर यूनिट की कॉस्ट होगी बहुत कम होगी। तो वो टीचर क्लास अपना कोर्सेज जो है वो बहुत लो प्राइस में सेल कर सकते हैं बहुत आसानी से। सिंपल सी बात है, वो बहुत सस्ता कोर्स रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सारी कॉस्ट जो उतने सारे बच्चों ने ले ली। हाँ, बट वहाँ पे बहुत सारे डिमेरिट भी होते हैं क्लास, लाइक टीचर 4000 बच्चों को अटेंशन बिल्कुल नहीं दे पाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, सिर्फ वन वे रह जाएगा। लेकिन कई जगह आप देखोगे क्लास की बच्चे जो है वो थोड़े से कम होते हैं, बच्चे कम होते हैं, कॉस्ट सारी निकल नहीं पाती, जिसकी वजह से जो कोर्सेज के प्राइस होते हैं वो हाई रहता है। सेम यही क्लास बहुत सारी कंपनी करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके सेल बहुत ज़्यादा है, करोड़ों लोग उनका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। अब वो अगर एक एक रुपए भी प्रोडक्ट से ले रहे हैं, इस केस में इस केस में बच्चों को दिक्कत होती है, बच्चे पढ़ ही नहीं पाता, बस वन साइड लेक्चर सुन रहा है। लेकिन प्रोडक्ट में ऐसी कोई डिमेरिट नहीं है। अगर आप कोई सामान बेच रहे हो, कोई घड़ी, कोई पार्ले जी है, पार्ले जी करोड़ों लोग खा रहे हैं। पार्ले जी एक ऐसा बिस्किट जो टॉप मिडिल क्लास सब जानते हैं, भाई हाँ ये बिस्किट है, सब खा रहे हैं। तो वहाँ पे अगर वो हर प्रोडक्ट से थोड़ा थोड़ा सा भी बचा रहे हैं तो भी क्लास अपनी कॉस्ट को रिकवर कर लेंगे और फिर भी मुनाफा कमा जाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो यानी कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट डिपेंड करता है उसका प्राइस क्या होगा। कॉस्ट हाई, प्राइस हाई, कॉस्ट कम, प्राइस कम।
एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, जिस मार्केट में कंपटीशन होगा उसका प्राइस, कंपटीशन जितना बढ़ेगा प्राइस कम होगा। जियो जब मार्केट में नहीं आया था तो 1 GB डाटा जो है वो 400 रुपए का 500 रुपए का मिल रहा था। जियो आने के बाद क्लास वो मतलब कि रोज 1 GB डेटा मिल रहा है 300 रुपए में, इवन उससे भी कम में। कंपटीशन जितना बढ़ेगा ना उतना अच्छा है। तो कभी भी मार्केट में कंपटीशन आ रहा है, नए नए प्लेयर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो ग्राहकों के लिए तो अच्छा ही अच्छा है। कंपटीशन बढ़ेगा, सब लोग और बेहतर परफॉर्म करेंगे, प्राइस जो है अपने आप कम हो जाएगा। तो अगर कंपटीशन बहुत है तो प्राइस कम रखो भैया, क्योंकि भैया प्राइस ज़्यादा रखोगे तो लोग किसी और का सामान लेंगे। कंपटीशन कोई नहीं, आप अकेले राजा हो मार्केट के, रखो जितना ज़्यादा प्राइस रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इफ देर इज नो competition in the market, firm can fix product high price, but when the competition is more than price is fixed keeping in mind the price of its competition to competitor। ध्यान रखना क्लास, जब कंपटीशन ज़्यादा है तो आपने प्राइस कम रखनी है। अब जब कंपटीशन नहीं है तब क्लास आपने प्राइस को, कंपटीशन ज़्यादा है तो प्राइस कम रखना है, कंपटीशन नहीं तो प्राइस को हाई रखना है। इफ देर इज नो कंपटीशन इन द मार्केट फर्म कैन फिक्स इट्स प्रोडक्टली हाई, अपने मर्जी से कर सकते हैं वो। बट व्हेन द कंपटीशन इज मोर देन द प्राइस इज फिक्स कीपिंग इन माइंड द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। तो भाई तुम्हें ये भी देखना है कॉम्पिटिटर का कितना है प्रोडक्ट है। हम बेच रहे हैं 200 रुपए का, कॉम्पिटिटर बेच रहे हैं 180 का, तो भैया तुम्हारा कोई कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, कम करो। समझ रहे हो बात को? तो कंपटीशन के हिसाब से कस्टमर की डिमांड कितनी है, यूटिलिटी कितनी है। सर्दियों में क्लास आपको हीटर, गीजर, कंबल, वुलन कपड़े बहुत महंगे मिलेंगे आपको। बरसात के टाइम पे छतरी महंगी मिलेगी, उस टाइम पे यूटिलिटी कितनी है आपकी। अगर धूप है तो, गर्मी है तो एसी आपको महंगा मिलेगा उस समय पे। क्यों? यूटिलिटी ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, सब लोगों को चाहिए तो भाई महंगा मिलेगा, हर कोई खरीदने आ रहा है। तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, वैक्सीनेशन हो चाहे क्लास ऑक्सीजन हो, कितने महंगे मिल रहे थे। क्यों? डिमांड ज़्यादा है, यूटिलिटी ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा, डिमांड कम यूटिलिटी कम तो प्राइस कम। इफ़ द प्रोडक्ट इज हाई डिमांड and more utility, price would be more in this situation. Customer is ready to pay more, whereas when the demand is elastic, अच्छा सुनो, डिमांड जब इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब चेंजेबल, चेंज हो सकता है, तो उस सिचुएशन में क्लास मोर सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, देन प्राइस हैज टू बी ब्रॉट डाउन, तो प्राइस कम रखना पड़ेगा। जिस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो सकती है, उसका प्राइस रखो और लो। जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, जिसकी डिमांड चेंज नहीं हो सकती, लोगों को यही खरीदना है तो प्राइस रखो हाई। जिस चीज़ की यूटिलिटी ज़्यादा है प्राइस हाई, यूटिलिटी कम प्राइस कम। जिस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट बहुत सारे अवेलेबल हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो प्राइस कम रखना पड़ेगा, नहीं तो वो कुछ और ले लेगा। जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, अकेला यही चाहिए भैया, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो प्राइस हाई रहेगा उसका। समझे बात को? नेक्स्ट है गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन। कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट रहता है इस पर सरकार कहती है भैया इसका प्राइस तुम मैक्सिमम इतना ही रख सकते हो, इससे ऊपर मत रखना। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, सरकार कहती है इसका प्राइस आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, तो भैया उसका प्राइस आपको उतना ही रखना पड़ेगा। और जब सरकार कोई रोक टोक नहीं लगाती तो आप प्राइस ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट सर्विसेज इंक्लूडिंग एसेंशियल कमोडिटी लाइक ड्रग, सम फूड आइटम, एलपीजी गैस सिलेंडर, ताकि क्लास उसका प्राइस क्या रहे, लिमिट के अंदर रहे, दुकानदार वहाँ से मुनाफा ना कमाए। भाई वो जरूरी है, लोग तो फिर फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ का कि लोग तो जरूरी है चीज़ें लेंगे ही लेंगे, कितना ही प्राइस रख लें, तो आम जनता का नुकसान होगा। तो सरकार भी कंट्रोल करती है प्राइस पे। मार्केटिंग मेथड यूज़, अगर आप इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप बड़े बड़े एक्टर्स से ऐड करा रहे हो, है ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसका ऐड कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो प्रोडक्ट महंगा मिलेगा आपको। क्यों? क्यों? उनका ऐड का खर्चा भी तुम्हारी जेब से निकलना है, ठीक है। टू प्रमोट द सेल प्राइस वुड बी हाई एंड वाइस वर्सा। अगर प्रमोशन आप नहीं करा रहे, क्लास कम प्रमोशन करा रहे हो, तो क्लास उसमें क्या होगा, आपका सेल प्राइस भी कम होगा। तो अगर आपने एडवर्टाइजमेंट बहुत किया है तो भैया प्राइस भी आपका ज़्यादा ही होगा, आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, नहीं तो आप कम रख सकते हो। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, इफ अ फर्म वांट्स टू कैप्चर अ बिग शेयर, अगर आप चाहते हो कि सब लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ करें तो प्राइस को कम रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इन द मार्केट देन इट हैज़ टू keep its price low so that more people are attracted to the purchase और more people can afford। समझ रहे हो बात को? तो अगर आप चाहते हो कि आप सब लोग आपका सामान यूज़ करें तो आपको प्राइस को लो रखना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि नहीं कुछ ही लोग हमारा यूज़ करें, रॉल्स रॉयस नहीं चाहता सब लोग उसकी गाड़ी यूज़ करें, बेंटली नहीं चाहता सब लोग उसकी गाड़ी यूज़ करें, वो सिलेक्टेड लोग ही हमारी कार यूज़ करेंगे, तो प्राइस बहुत हाई मिलेगा। मारुति चाहता है हर इंसान के पास कार हो, टाटा चाहता है हर एक इंसान के पास कार हो, तो उसका प्राइस क्या मिलेगा आपको, लो मिलेगा। तो अगर आप मार्केट में बिग शेयर कैप्चर करना चाहते हो तो प्राइस लो रखो, अदरवाइज प्राइस हाई रखो। तो ये है सारे के सारे फैक्टर्स, 6 के 6 फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्राइस
ऑफ ए कमोडिटी को, और दूसरी बात ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी कमोडिटी का प्राइस सेट करोगे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है इस टॉपिक से, बट हाँ बस इतना ही है प्राइस मिक्स के अंदर और कुछ नहीं है। अगर आप इतना भी अच्छे से याद कर लोगे तो भी बात बन जाएगी, राइट। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से लर्न करके आना। प्राइस मिक्स हमने कर लिया अभी तक, प्रोडक्ट मिक्स कर लिया, मार्केटिंग के फंक्शंस पढ़ लिए, फिलॉसफी पढ़ ली, किस चीज़ की मार्केटिंग हो सकती है, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, मीनिंग, सब कुछ अच्छे से कर लिया है। ऑलमोस्ट क्लास हम चैप्टर के आधे से भी ज़्यादा पोर्शन पे आ चुके हैं क्लास। अब इसके बाद क्लास जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन मिक्स पढ़ के इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो यहाँ तक पढ़ के अच्छे से याद करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब टिल देन टेक केयर, बाय बाय।